हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल आयत क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आयत क्लासेस लगातार आप लोगों को झारखंड से शिक्षक से संबंधित सूचनाओं को पहुंचाने का काम करती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने लगातार देखा होगा कि झारखंड में जो अभी सिचुएशन चल रहा है शिक्षक बहाली का, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है अभी झारखंड में शिक्षक बहाली का, क्योंकि झारखंड में नियोजन नीति रद्द हो चुका है और नियोजन नीति रद्द होने के उपरांत यहाँ पर से कोई भी नियुक्ति का कोई रास्ता नहीं नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है, और शिक्षा मंत्री जी लगातार कह भी रहे थे कि यहाँ पर शिक्षक के रूप में पारा शिक्षक की बहाली की जाएगी, लेकिन नया शिक्षा नीति जो है उसमें पारा शिक्षक का कोई भी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो शिक्षा मंत्री जी ने फिर से निर्णय लिया कि यहाँ पर केवीएस के तर्ज पर, यानी केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक को बहाल करेंगे। अब फ्रेंड्स, बात ये आती है कि झारखंड राज्य के प्रशिक्षित अभ्यर्थी इतने बेरोजगार हो चुके हैं कि अब वे 11 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर भी नियुक्ति के लिए तैयार हैं और लगातार आवाज़ लगा रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अगर 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट में ही लेना चाहते हैं तो कम से कम 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट पे ही बहाल कर दीजिए, कम से कम एक बेरोजगारी तो कम हो जाएगी। एक पढ़ा लिखा शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगार कहीं इंगेज तो हो जाएगा, उसको रोजगार तो मिल जाएगा, और जिस सपने को लेकर वो जी रहा था बच्चों को पढ़ाने का, झारखंड के विद्यालयों को सुदृढ़ करने का, उसका सपना साकार हो जाएगा। तो लगातार झारखंड के अभ्यर्थियों ने मांग किया है सरकार से कि जल्द से जल्द कम से कम 11 माह का कॉन्ट्रैक्ट पर ही बहाली कर दिया जाए। हालांकि मांग तो ये तेज है कि परमानेंट बहाली की जाए, लेकिन परमानेंट बहाली के लिए आपको सरकार की भी बातों को देखनी पड़ेगी, उनकी स्थिति को भी समझना पड़ेगा, उनके बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नियोजन नीति नहीं बन पाता, नियोजन नीति नहीं बन जाता, बहाली करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सरकार की बातों को समझना पड़ेगा, उनकी स्थिति से आपको अवगत होना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकार अभी किस स्थिति में है और क्या रूपरेखा तैयार कर रही है बहाली करने का। और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, झारखंड में बहुत जल्द, चूंकि मेरे पास लगातार मेरे YouTube के वीडियोस में मैं देखता था कमेंट में कि सर झारखंड में प्रोफेसर की बहाली कब होगी, प्रोफेसर की बहाली कब आएगी, लगातार इस तरह के कमेंट मेरे को देखने को मिलता था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एसोसिएट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है, लेकिन किस कॉलेज में झारखंड से ये बहाली आई हुई है, इन सारी चीज़ों को मैं आपको वीडियोज़ में डिटेल्स में बताऊँगा। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दूसरे जिले में जो शिक्षक के पद पर वो अब काम कर रहे हैं, उनकी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है और उसका होम टाउन पे उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या निर्णय लिया है, क्या भूमिका बना रही है, उन सभी चीज़ों को मैं अवगत कराऊंगा। मेन प्रॉब्लम आता है वोमेन का, यानी लेडीज टीचर का, और साथ ही जो फिजिकल हैंडीकैप्ड टीचर्स हैं उन लोगों का, कि उन लोगों को होम टाउन पे कम से कम सेटलमेंट होना चाहिए। तो सरकार ने इसके लिए भी रूपरेखा तैयार कर लिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकार ने क्या सारी चीज़ें तैयार करी है। चलिए मैं आपको वीडियोज़ की ओर लेकर के चलूंगा, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नया वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं लगातार इससे संबंधित वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियोज़ की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की पहली मुख्य खबर से मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि प्रोफेसर, एसोसिएट व असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी बहाली। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खबर आप झारखंड का देख रहे हैं, और झारखंड में बहुत जल्द प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। लेकिन किस कॉलेज में यह बहाली होगी वो आप डिटेल्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि XLRI बहाल प्रोफेसर को जमशेदपुर व दिल्ली NCR कैंपस में पदस्थापित किया जाएगा। जो शिक्षक, जो प्रोफेसर यहाँ बहाल होंगे उनको दिल्ली NCR कैंपस में इनको पोस्टेड दिया जाएगा। देश का सर्वश्रेष्ठ निजी बिजनेस स्कूल XLRI में शिक्षकों की बहाली होगी। इसे लेकर उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए बहाली होनी
है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्लिप जो है बहुत क्लियर नहीं आई है, लेकिन मैंने बहुत जूम करके फिर भी आप लोगों तक ये पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत किया, ताकि आप लोग जो खबर है इससे अवगत हो पाए, रूबरू हो पाए। इन्हें जमशेदपुर व दिल्ली एनसीआर कैंपस में पदस्थापित किया जाएगा। जानकारी के अनुसार जनरल मैनेजमेंट, जिसको बिजनेस एथिक, बिजनेस लॉ, इलेक्ट्रिकली, बिजनेस कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्शन, ऑपरेशन एंड डिसीजन साइंसेज, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस के क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों का चयन एक्सएलआरआई प्रबंधन द्वारा इंटरव्यू व अन्य पैमाने पर जांचने के बाद की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों का वेतन उनका योग्यता व संस्थान के नियमों के अनुसार दी जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो सैलरी होगा वो प्रबंधन के द्वारा, कमेटी के द्वारा या इंस्टीट्यूट के द्वारा उनका योग्यता और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर उनको सैलरी दी जाएगी। क्या है योग्यता? यानी फिर आप अगर एक्सएलआरआई में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अब देखें कि उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी से पीएचडी होना अनिवार्य है। साथ ही कम से कम 3 वर्षों का टीचिंग, रिसर्च या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो। क्या फ्रेंड्स? कम से कम आपको पीएचडी होना चाहिए और साथ ही 3 साल का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो। बगैर अनुभवी पीएचडी उम्मीदवार भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाल हो सकते हैं। यानी जो पीएचडी होल्डर नहीं है उनको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बहाल किया जा सकता है। इंडस्ट्री से जुड़े उम्मीदवारों की सरकारी, पीएसयू या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में न्यूनतम 6 साल कार्य करने का अनुभव हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवारों के शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड भी अनिवार्य किया गया है। फ्रेंड्स आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तभी एक्सएलआरआई में आपकी बहाली हो पाएगी, अदरवाइज आपकी बहाली नहीं होगी। तो ये थी फ्रेंड्स प्रोफेसर बहाली की सबसे बड़ी खबर। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा आज के दूसरे मुख्य खबर की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए आज के दूसरे खबर की ओर। अगला खबर देखें फ्रेंड्स कि तीसरी नियमावली की तैयारी, अब शिक्षकों का स्थानांतरण ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने पर विचार। 5 साल में 2 नियमावली बनी पर तबादला का एक भी नहीं। झारखंड में 5 साल में 2 नियमावली बना लेकिन तबादला यानी ट्रांसफर का नियमावली नहीं बन पाया। तो इस पे क्या विशेष है मैं आपको खबर कराऊंगा कि राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए पिछले 5 साल में 2 नियमावली बनाई गई, लेकिन एक भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हुआ। विभाग के स्तर से स्थानांतरण पर रोक लगी हुई है। अब फिर से स्थानांतरण की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है। वर्ष 2019 और 2022 की नियमावली में स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी, लेकिन यह प्रक्रिया ट्रायल में फेल हो गई। ऐसे में बदलाव करते हुए स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑफलाइन करने की तैयारी की जा रही है। जो ऑनलाइन की प्रक्रिया कराई जा रही थी शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए, ट्रांसफर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। इसलिए अब सरकार ने फिर से नियम निकाला है कि ऑफलाइन जो है उसका बैच तैयार किया जाए और उसके आधार पर ट्रांसफर की जाएगी। राज्य में वर्ष 2016 में शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए नई नियमावली बनाने का निर्णय लिया गया था। वर्ष 2016 में शुरू हुई प्रक्रिया के तहत वर्ष 2019 में शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए नियमावली बनाई गई। इस नियमावली में सामान्य परिस्थिति में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान भी कर दिया गया था, प्रावधान समाप्त कर दिया गया। शिक्षकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर 2020 में इसमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2022 में नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया पूरी हुई। इस दौरान 5 शिक्षा सचिव भी बदल गए। सदन में उठा था मामला।
देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मार्च 2021 में आधा दर्जन से अधिक विधायकों ने शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला विधानसभा में उठाया था, यानी ये विधायकों ने भी इसको संज्ञान में ले चुका है। उसमें सबसे पहले नाम आता है फ्रेंड्स विधायक मथुरा महतो का। इन्हें इस संबंध में सवाल पूछा था। विधायक प्रदीप यादव, दीपिका पांडे सिंह, सुदीप्ति कुमार सोनू, तत्कालिक विधायक बंधु तिर्की समेत कई अन्य विधायकों ने शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण का मामला उठाया था। उस समय प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि नियमावली में बदलाव किया जा रहा है, इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया गया है और शिक्षकों को अब उसके होम टाउन पे ट्रांसफर भी किया जाएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अलग अलग जिले में शिक्षक दंपति पति पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने पर एक जिले में स्थानांतरण का प्रावधान है। +2 स्कूल के शिक्षक डीके मिश्रा पलामू पदस्थापित हैं और उनकी पत्नी रांची में, उनका तबादला नहीं हो पा रहा है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी विडंबना है। दिव्यांग शिक्षक नहीं जा पा रहे गृह जिला। दिव्यांग सकलदेव राम की नियुक्ति वर्ष 2019 में हुई थी। वे मूल रूप से कोडरमा के रहने वाले, लेकिन उनका पदस्थापन फिलहाल बोकारो जिला में है। लाख कोशिशों के बाद भी उनका तबादला नहीं हो रहा है। तो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है, इसलिए सरकार से मांग उठाया है कि ट्रांसफ़र कम से कम कर दिया जाए। क्योंकि अगर किसी का जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों टीचिंग पोस्ट में या कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट में दोनों है, तो एक अगर रांची में है और दूसरा मान के चलिए साहिबगंज में दे दिया गया है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जा पा रहा है। इसलिए उन लोगों को नियम है कि एक होम टाउन पे दे दिया जाए। और साथ ही जो विकलांग है उन लोगों का भी प्रावधान है कि विकलांग को अपने होम टाउन में ही जॉब पोस्टिंग दिया जाए। और आज की जो सबसे बड़ी अपडेट फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक अभ्यर्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी करने के बाद उसको वहीं पर और बहुत बड़े कंपनीज में काम नहीं करके वो शिक्षा देने का काम करता है और लाखों में पैकेज उनको मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स आज की तीसरी बहुत बड़ी खबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स, लेकिन इसको मैं बहुत बड़ा नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल्स में नहीं बताऊंगा कि पढ़ाई के बाद पढ़ाने का चलन करोड़ों का पैकेज। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कोटा जेईई व नीट की तैयारी के लिए हर साल 2 लाख विद्यार्थी आते हैं यहाँ कोचिंग करने। और यहाँ पर अब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हो रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कोर्स की कोचिंग के लिए प्रसिद्ध कोटा शहर इन दिनों शिक्षक बनने के अवसर को लेकर चर्चा में है। यहाँ के कोचिंग संस्थान अपने ही स्टूडेंट्स को 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ रुपए से अधिक के सालाना पैकेज पर शिक्षक रख रहे हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और एक खबर मैं आपको दिखाऊंगा, देखें कि शुरुआत में 6 से 8 लाख के पैकेज उनको मिलता है। कोचिंग संस्थान के मुताबिक प्रशिक्षुओं को शुरुआत में प्रति वर्ष 6 से 8 लाख रुपए का वेतन मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें प्रति वर्ष 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का वेतन दिया जाता है। यह वेतन प्रदर्शन और अन्य परिणामों के आधार पर 2-3 साल की अवधि के भीतर 2 करोड़ रुपए तक जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। अगर उस बच्चे का जो वो शिक्षक वहाँ तैयारी करने के बाद वहीं पर शिक्षक बन जाते हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ही स्टैंडर्ड रहता है और उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा रहता है, तो उनका साल 2 साल 3 साल के अंदर उसको करोड़ों का पैकेज ऑफर कर दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स कोटा। तो फ्रेंड्स आज के तीनों खबरों से मैंने आपको अवगत कराया, जो तीनों ही खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।